मध्य प्रदेश में किसान सरकार से अपना वादा पूरा करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले 2700 रुपए में गेहूं खरीदने का वादा किया था। अब राज्य में बीजेपी की सरकार है और किसान सरकार से 2700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती तो आंदोलन के लिए वो मजबूर हो जाएंगे। हम एक सरसों के खेत में हैं और सरसों के खेत में अगर आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं तो आपको नजर आएगा ये कटी हुई सरसों आपको दिखाई देगी। और अगर इसके अलावा मैं आपको कुछ दिखाऊं तो अपने ही खेत में परेशान हालत में बैठा हुआ ये किसान आपको नजर आएगा, जो इसलिए परेशान है, मलाल इसे इसलिए है क्योंकि बीती रात आसमान से कहर की बूंदों ने सब कुछ मानो तहस नहस कर दिया। दरअसल इसने अपने खेतों में सरसों की फसल लगाई थी, सोचा था कि फसल काटने के बाद जो मुनाफा होगा उससे परिवार का साल भर गुजारा चलता रहेगा, लेकिन फसल पर गिर गया पानी और ये फसल कहीं ना कहीं बर्बाद हो गई, या यूं कहें कि इसका उत्पादन घटकर बहुत कम रह गया। अब इसे मार्केट में इसकी कीमत बताई जा रही है लगभग 4000 रुपए। हालांकि सरकारी समर्थन मूल्य जो है वो 5500 रुपए के आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये लेकर जाएगा अपनी फसल तो इसकी गुणवत्ता के आधार पर ही इसे पैसे का भुगतान होगा, जो कहीं ना कहीं इसकी भरपाई नहीं कर सकता। अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने एरिया में आपने फसल लगाई थी सरसों की? सरसों की 2 बीघा में लगाई गई है। 2 बीघा में लगाई। हाँ, 2 बीघा में लगाई और है। ये सोचा था कि कैसे न कैसे परिवार का गुजर बसर चला लेंगे। अरे अब गुजर बसर क्या चला है, अब जो हो गया ना, क्या कहते हैं, पानी बारिश हो गई और भाव रेट कम मिल रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। बारिश ने कितना नुकसान पहुंचा? बारिश ने नुकसान कर दिया। अच्छा, गेहूं वगैरह लगाया था कुछ? गेहूं भी लगाया है। कितना लगाया? गेहूं भी है वो 8 बीघा में। 8 बीघा में। सो हवा चल गई, पूरी पीसी आड़ी गिर गई। वो भी आड़ी गिर गई। आड़ी गिर आड़ी गई, गिरने से क्या नुकसान होता है? जीरी पड़ती है, मतलब समझ जीरी पड़ती है पीसी। हाँ। दानों अपन सोचते हैं वो नहीं पड़ता है, मतलब बारीक दानों पड़ता है, छोटो वो क्वालिटी नहीं आ पाती। क्वालिटी नहीं आए, तो इस वजह से नुकसान हुआ। इस वजह से नुकसान है। मतलब तो परेशानी बहुत ज्यादा है, शब्दों में ये बयां नहीं कर सकते, लेकिन स्थिति ये इनकी अकेली नहीं है। और भी बहुत सारे किसान हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या हालात बने हैं और किस तरह से इन्हें नुकसान हुआ है। हालांकि सरसों की फसल में इसलिए ज्यादा नुकसान देखा गया क्योंकि ये फसल पूरी तरह से कट कर तैयार थी और पिछले दिनों तक, ये 8 दिन पहले से करीब करीब कटना शुरू हुई और यहाँ कट कर ये तैयार खड़ी थी। लेकिन अब इसे उठाने से पहले अगर बारिश आ जाती है तो फिर इसमें नुकसान लाजमी है। आप नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम साहब अजय प्रयास। अजय जी, कितने बीघा में गेहूं लगाया था? साहब मैंने 10 बीघा में गेहूं लगाया। मसरा भी साहब, मसरा में भी सबसे ज्यादा नुकसान है, सो गेहूं में नुकसान है साहब। तो ये जो समर्थन मूल्य की लड़ाई चल रही है सरकार से, आप लोग कह रहे हैं 2700 रुपए दो, 2700 की जगह साहब सरकार 2700 की जगह सर 2275 ही रुपया दे रही है शासन अपन को, जबकि 2700 का वादा किया था चुनाव पहले हाँ। हमसे, वो अब नहीं खरीद रही तो साहब। सरकार वादा खिलाफी कर रही है। सरकार वादा खिलाफी कर रही है हमसे साहब, और इसके सामने साहब हम भी वादा खिलाफी करेंगे अब उनसे। आप भी वादा खिलाफी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। आंदोलन भी करेंगे? करेंगे बिल्कुल। आंदोलन भी करेंगे और वादा खिलाफी अगर वो कर रही है तो आप भी और फिर करेंगे? दूसरे नंबर साहब, जो मान लो अपने ऊपर वाला भी जो मौसम विभाग प्राकृतिक, वो भी आपका झेल रहे हैं साहब। और दूसरे नंबर किसान भी परेशान कर रहे हैं, शासन भी परेशान कर रही है साहब। किसान कितना परेशान है अब आप बताइए। किसान कहीं ना कहीं परेशान है और उसकी एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। डीएपी भी महंगी हो गई बता रहे हैं, तो जो खाद महंगी हुई है उसकी वजह से कितना अंतर आया खेती पर? वो तो बहुत अंतर आओ, कोई किसानों को कम मिल रहा हो, हमें लागत ज्यादा बढ़ गई, मजदूरी ज्यादा बढ़ गई, और किसान तो वो मिल जाते सही, वो कोई ले लेते वहां सही। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि आप लोग जब फसल बेचकर हटते हैं तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। वहां बढ़ जाते और नहीं बढ़ाते, तब ये खुशी है और हम तो देना ही पड़ेगा मजबूरी में। आपकी मजबूरी। हाँ। तो किसानों की ये भी मजबूरी है कि उसे भाव तो जो चल रहे होते हैं उसी के दौरान ये भुगतान जो है मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में भाव जरूर बढ़ जाते हैं। आप भी खेती किसानी करते हैं, क्या लगाया था आपने और गेहूं लगाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। महेश, आपने क्या कितने एरिया में लगाया था गेहूं? गेहूं 30 बीघा में। तो 30 बीघा में गेहूं लगाया। गेहूं में कितना फर्क है इस मौसम की वजह से भी और बाकी? मौसम की वजह से ये हवा चलती है तो गेहूं आड़ा गिर जाता है, वो दाना बढ़ नहीं पाता, वहीं के वहीं थम के रह जाता है। जो मोटा दाना होगा तो एवरेज सही निकलेगा, एवरेज ही कहाँ से लगेगा जब दाना नहीं बनेगा। तो फल में जैसे फूल रही है, सरसों है, गेहूं है, चना है, कोई भी है, जैसे बारिश हो गई, आड़ा गिर गया तो आड़े से तो वो दाना भरता नहीं है। ये जो हालात आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं माथे पर रखे अपने हाथों को चिंता की लकीरें किसानों के चेहरे पर दिखाई दे रही हैं, ये एक दृश्य नहीं है,
आपको इसी तरह के दृश्य कई तरह से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब के सब किसान परेशान हैं और परेशानी की वजह साफ है कि एक तरफ प्रकृति इनके ऊपर मार डाल रही है तो दूसरी तरफ सरकार इन्हें वो चीज नहीं दे रही जो सरकार ने खुद अपने मुंह से इन्हें देने का वादा किया था। ये कहते हैं कि अगर सरकार वादा खिलाफी करेगी तो हम भी वादा खिलाफी करेंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।